नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आपका बर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, अच्छा मेरा चश्मा रह गया, रुको लगा लेता हूँ। दोस्तों, आज ज्योग्राफी की क्लास 2 है और हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। किस प्रकार पृथ्वी तो थी पहले, लेकिन रहने योग्य कैसे बनी, कैसे महासागर बने, कैसे स्थल निकला और किस प्रकार महाद्वीप बने, ठीक है, और छोटे छोटे द्वीप बने हैं। तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो संपूर्ण पृथ्वी जो है, जैसे मान के चलिए पृथ्वी एक गोला है, ये काल्पनिक है बच्चों, ठीक है। रियल में पृथ्वी कुछ इस प्रकार की नहीं है, वो भी हम आपको समझाएंगे क्यों नहीं है। क्योंकि हमने माना है, पढ़ाई की दृष्टि से हम देखते हैं तो पृथ्वी को हमें इस प्रकार से गोल बनाना पड़ता है ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी पे जो है 70.8% जो है वो जल है और 29.9% 2% ये आपका स्थल है, ठीक है। यहाँ जल लिख गया है, ये स्थल है, ठीक है। तो जल की मात्रा जो है वह 70.8, यानी कि खुले शब्दों में एग्जाम में आता है स्थल मंडल जो आएगा वो 29% लिखा आएगा, ठीक है। और जल जो लिखा आएगा, क्वेश्चन आएगा संपूर्ण पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, तो आप 71% अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, जवाब आपका। अगर आप 71 करके आ रहे हैं, अगर वैल्यू 71 ना देके 0.2 में आ रही है, 70.8 आ रही है, उधर 72 है, तो आप 71 को ही या 70.8 को ही बिल्कुल ठीक करके आएंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। हमने बताया पृथ्वी को दो भागों में कौन बांटता है, बराबर भागों में, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है वह पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। कौन कौन से? सबसे पहले जो ऊपरी भाग जो है उसका उत्तरी गोलार्ध, और निचला भाग जो है ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी चीज आपकी समझ में आई होगी। अब देखते हैं, पृथ्वी पहले क्या था, एक पिंड था। तो एक वैगनर ने एक सिद्धांत दिया, ठीक है। तो इसको लिख लो, पहले समझा देते हैं। कार्बोनिफेरस युग, यानी कि बहुत साल पहले, अरबों साल पहले पृथ्वी, जैसे अभी हमने क्या दिखाया आपको, यहाँ जल है, स्थल है, ठीक है। तो पूरा हमने क्या दिखाया, एक पिंड था इस तरीके से। मान के चलो पृथ्वी एक पिंड है और रियल में आकृति कुछ ऐसे ही है, और बल्कि चपटी थोड़ा अंडाकार भी है। क्यों है इस तरीके से? कहीं पे पर्वत है और तो कहीं पे गर्त है, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी अगर आप रियल में देखोगे तो कांटेदार है, ठीक कह सकते हैं उसको। तो एक मान के चलो एक पिंड था, ठीक। तो इसका नाम क्या था पिंड का? पेंजिया। पेंजिया नामक एक पिंड था और कार्बोनिफेरस युग, यानी कि अरबों साल पहले एक पिंड था। तो अचानक इसमें एक विस्थापन हुआ, एक हलचल हुई अजीब सी। ये कह सकते हैं कि जो हम भूकंप है, एक तरफ से भूकंप आया और ये दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, एक इधर और दूसरा इधर, यानी कि इसका इतना डिस्टेंस हो गया। अब साइड में तो जल था, इसके जल था, तो जल जो जब यहाँ बीच में दोनों स्थल टूट गए तो ये जल था तो यहाँ आ गया, जल आ जाएगा। यहाँ पे जब जगह थोड़ी टूट जाएगी तो पानी चारों तरफ पानी पानी आ जाएगा। तो जो बीच में जो जल था, जब जल आया तो इसका नाम रखा टेथिस सागर।
क्या नाम था इसका? टेथिस सागर। और जो ये पिंड दो भागों में बटा था, दो भागों में बटा था, एक ये कौन सा गोलार्ध बना? उत्तर के क्षेत्र में था तो ये उत्तरी, और ये दक्षिण में था तो ये दक्षिणी। अभी हमने आपको यहाँ बताया था उत्तरी दक्षिणी, ठीक है। इस तरीके से दो गोलार्ध में बट गया, ठीक। तो इसका नाम रखा, उत्तरी गोलार्ध का नाम रखा गया, इसका नाम रखा अंगारा लैंड। दक्षिणी गोलार्ध का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। ये भी पेपर में आता है, और इसको कैसे आता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब जब उत्तरी गोलार्ध में हमारे जो महाद्वीप बने, वो कौन कौन से बने, मिटाने के लिए हो यहाँ पे। उत्तरी गोलार्ध में बना हमारा एक तो यूरोप, दूसरा बना एशिया, और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या निकले, उत्तरी गोलार्ध से निकल के आए यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में बने, क्या बना, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड। एक और बना है जिसका नाम बिल्कुल दक्षिण करके ही जानते हैं सब, अगर आपको पता तो कमेंट करके बताओ, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वो है दक्षिण अमेरिका। ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। और उत्तरी अमेरिका किसका है, अंगारा लैंड का भाग है, ठीक है। तो और बीच में जो सागर था, क्या नाम था इसका बताओ, टेथिस सागर। यानी कि अब इसकी एक डेफिनेशन, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया नाम का एक पिंड था, अचानक उसमें एक विस्थापन हुआ और वह दो भागों में टूट गया। तो उत्तर, कौन कौन से दो भाग थे, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग में टूटा। तो उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। इन दोनों के बीच में जो सागर था उसका नाम था टेथिस सागर। और हमारा यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जो है वह किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का है। वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका दक्षिणी अमेरिका, ये कहाँ का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेटें क्या हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, अभी आपने पढ़े थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्या है इसके बारे में हमने आपको ये दिखाया था, ठीक है। ये दिखाया था, ये क्या है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, सही, तीन भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे कुछ प्लेटें हैं, देखो यहाँ सबसे तरल अवस्था है, खूब यही समझ लो आग जल रही है, और ये बिल्कुल लोहा बताया था, निफे बताई थी, इसमें एकदम लावा जैसा है। और यहाँ भी इस तरीके से ऐसे बढ़ता चला आया है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बताया था, पृथ्वी के अंदर जाने पे तापमान बढ़ता है, यानी कि जब आप अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ठोस है, और सेंटर पे जब पहुँचेंगे तो एकदम बहुत लावा जैसा है एकदम, ठीक है, लावा ही है। और जो कि यहाँ जाके आते 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 यहाँ पे जो गर्म है वो कम हो जाता है, तो यहाँ क्या बन गई, क्रस्ट बन गई, ठीक है, ये जम गया, सही है, जम गया। तो कुछ जगह ऐसी होंगी, जैसे मान के चलो यहाँ एकदम जमा हुआ, ठीक है,
फिर यहाँ हल्का होता चला गया, ये होता चला गया और यहाँ पे खूब आग जल रही है। तो एक हिस्सा ये वाला होगा तो खूब पिघल रहा होगा अच्छे से, ये हिस्सा अच्छे से पिघल रहा होगा, यहाँ सब पिघला हुआ होगा। ये हिस्सा होगा, फिर जमना धीरे धीरे करके एरिया जब दूरी बढ़ जाती है तो ताप कम होता चला जाएगा, तो फिर यहाँ जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम आज समझाते हैं अभी आपको क्या है प्लेट। ठीक है, तो प्लेटें समझाते हैं। प्लेट क्या होती है, अब ये दावत वाली प्लेट में समझ लेना कोई भी। ठीक, तो पृथ्वी के अंदर कुछ इस प्रकार की प्लेटें होती हैं। ठीक, प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें कुछ चलती भी रहती हैं, कुछ एक जगह स्थिर हैं, कुछ आमने सामने को टकराती हैं, कुछ दूर जाती हैं। तो उन सब के बारे में हम बताएंगे। तो प्लेटें जानो, सबसे पहले प्लेट जो होती है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय जो होती है वे ग्रेनाइट की होती हैं, हल्की होती हैं, मोटी अधिक होती हैं। यानी कि जहाँ पर आपका महाद्वीप है यानी कि स्थल है, तो स्थल पे जो है वजन कम होगा, पानी का वजन अधिक होगा, तो इसलिए ये प्लेटें जो होती है हल्की होती हैं, और ये मोटी तो होती हैं लेकिन हल्की होती हैं। और महासागरीय प्लेटें जो होती हैं ये भारी होती हैं। बेसाल्ट भारी, मोटी कम होती है, यानी कि पतली होती हैं, इनकी अपेक्षा कम मोटी होती है, लेकिन वजन में ये बहुत भारी होती है। ठीक है, और प्लेटों के जो कारण होते हैं, ये प्लेटों के कारण किनारे तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं के कारण भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती है। अब देखो कैसे भूकंप आएगा। ये प्लेट है दूसरी, ठीक है। अगर ये प्लेट दो सामान्य रूप से टिकी हुई है, ठीक, और नीचे हमने क्या बताया था, लावा है, ये लावा है नीचे। अब जब नीचे कोई चीज़ आग जल रही है और लावा है, तो कहीं ना कहीं इसकी गैस निकलेगी। ठीक है, जब गैस निकलेगी तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे निकल के आई। वो भी हम आगे वीडियो में यानी कि आगे क्लास में हम समझाएंगे किस प्रकार से लावा निकल के आता है, किस प्रकार भूकंप आता है। अभी तो ये छोटा सा एक आ गया तो वो बस समझा रहा है बस आपको। मान लो यहाँ से गैस निकल के आई और बहुत ही हैवी मात्रा में निकल के आती है, क्योंकि प्लेट भी बहुत हैवी, तो इसने हल्की सी प्लेट को खिसका दिया। जब ये खिसकाया तो हमारी पृथ्वी के ऊपर एक एरिया में ये हलचल मचा देगी पूरी। और ये प्लेट ऐसी नहीं है, हजारों हजारों किलोमीटर बड़ी होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक एरिया में जितने एरिया में जो प्लेट हिली, तो इस एरिया में पूरा भूकंप आ जाता है। यानी कि जहाँ से हिली वहाँ कम ज़्यादा, और दूर पे जाके कम हो गया, और एक एरिया पे जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और ज्वालामुखी कैसे आती है वो भी बताते हैं। अब जैसे मान के चलो ये प्लेट इधर है, ये प्लेट इधर है, दोनों को, अब ये दोनों आपस में ऐसे करके खिसकी। ठीक है, यानी ऐसे ऐसे दूर हुई, जब दूर हुई तो यहाँ नीचे से जो लावा है ये निकल के ऊपर को आएगा, ऊपर आएगा तो इधर उधर बिखरेगा। तो ये भी ज्वालामुखी चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे। भूकंप का चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे कैसे भूकंप आता है से, और कितनी गहराई से आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि प्लेटें क्या है। और अब चलते हैं प्लेटों की गति। प्लेटों की गति जो है वह दो प्रकार की होती है। कैसे, प्लेटों की गति, ये भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अपसरण, और दूसरी है अभिसरण। तो अभिसरण का मतलब है पास आना, और अपसरण का मतलब है दूर जाना। अभी हमने क्या बताया था, जब ये पास आएंगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा, और जब ये दूर जाएंगी तो ज्वालामुखी पर्वत निकलेगा। ठीक, यानी ज्वाला पर्वत कह रहा हूँ, ज्वालामुखी निकलेगी। ठीक है, तो जैसे अब आपको दिखा देता हूँ, ये प्लेट ये टकराएगी, ये आपस में टकराएंगी। जब कोई चीज़ टकराएगी, जैसे मान के चलो ये चीज़ है, ये आपस में टकराई तो ये थोड़ी हलचल हुई, अब ये आराम से खिसकी और दूर हो गई, चुपचाप दूर हो गई, तो क्या आएगा, नीचे से जमीन में से लावा निकल के आएगा। टकराएगी तो ऊपर जो भी चीजें हैं सब हिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, दूर जाना है ये वाला, दूर जाना। तो यहाँ क्या निकलेगा, लावा। ये पास आना, ये क्या है, अभिसरण। जब ये पास आएंगी तो
भूकंप आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने जो देखा याद रखना अच्छे से। और पीटीटी जो सिद्धांत है ये हैरी हैश ने दिया। आ जाएगा बच्चों पेपरों में। ठीक है, पीटीटी सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैश ने। हैरी हैश द्वारा प्रतिपादित है। किसके द्वारा प्रतिपादित है? हैरी हैश द्वारा प्रतिपादित है। प्लेट क्या है? प्लेट क्या है? क्वेश्चन आ जाए प्लेट क्या है, तो पृथ्वी के कठोरतम भूभाग को प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के कठोरतम भूभाग को ठीक है, प्लेट किसे कहते हैं? पृथ्वी के कठोरतम भूभाग को कहते हैं। और प्लेट स्वभाव या प्रवाह संबंधी अध्ययन जो है वह प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। यानी प्लेट विवर्तनिकी क्या कहलाता है? यानी प्लेट का स्वभाव प्रवाह संबंधी अध्ययन प्लेट विवर्तनिकी कहला जाता है। तो प्लेटों की संख्या कितनी है ये देख लेते हैं पूरी पृथ्वी पे। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो मुख्य मुख्य है। प्लेटों की संख्या 7 है और छोटी छोटी प्लेट जो है वह 20 है। ठीक है, प्लेटों की जो संख्या है, मुख्य प्लेटों की संख्या है 7 है। कौन कौन सी हैं वो हम अभी आपको बताएंगे। और छोटी प्लेटें कौन सी हैं? ये है 20। ठीक, तो अब हम 7 कौन कौन सी हैं इसको हम लिख लेते हैं। 7 मुख्य प्लेट आपकी खूब जानी मानी है, खूब आपने पढ़ी होंगी। अगर आपने स्टैटिक्स जीके पढ़ी है, महाद्वीप पढ़े हैं तो अच्छे से आपने पढ़ी होंगी। बस आपको याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। दूसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। तीसरे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। और चौथे नंबर पे है यूरेशियाई प्लेट। और पांचवें नंबर पे है प्रशांत महासागरीय प्लेट। और छठे नंबर पे है अफ्रीकन प्लेट। और सातवें नंबर पे है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। और भारत कहाँ है इसी प्लेट में? यानी कि जो सातवीं प्लेट है इसी में भारत आता है। यानी कि भारत की स्थिति जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट पर है। ठीक है, और छोटी छोटी जो 20 प्लेटें हैं मैं इनके बारे में आपको भी बताता हूँ। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। छोटी प्लेट के बारे में मैंने आपसे बोला, तो हम छोटी प्लेटें वो पढ़ाएंगे जो पेपरों में पूछी जाती है। ये नहीं कि अंधाधुंध हम आपको कुछ भी पढ़ाएं। सही है, उससे क्या होगा, आपका समय खराब होगा और समय बहुत कीमती है।
इसलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नजिका प्लेट। नजिका प्लेट ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपरों में पूछी जाती है। दूसरी है काकोस प्लेट, ये भी पेपरों में बहुत पूछी जाती है। तो नजिका प्लेट कहाँ पाई जाती है, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। और नजिका प्लेट जो है वो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में पाई जाती है। और काकोस प्लेट जो है वह कहाँ पाई जाती है, वह उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये रही काकोस प्लेट, ठीक है। काकोस प्लेट जो है यानी कि इधर क्या है आपकी उत्तरी अमेरिका और इधर क्या है प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो उनके बीच में क्या पाई जाती है, काकोस प्लेट। ऐसी इधर क्या है दक्षिणी अमेरिका, इधर क्या है उत्तरी अमेरिका, ओ सॉरी प्रशांत महासागर के बीच में क्या है काकोस प्लेट। और ऐसी है एक फिलिपिन प्लेट जो है, इधर क्या है हमारा ये एशिया, ठीक है, एशियन प्लेट है और एशिया महाद्वीप, और इसके इधर प्रशांत महासागर, यानी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी फिलिपिन प्लेट। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पाई जाती है फिलिपिन प्लेट। और ये क्या है अब पढ़ लो। सबसे पहले काकोस प्लेट नॉर्थ अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच पाई जाती है, तो यहाँ रही काकोस प्लेट आपकी, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, और इधर है आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इन दोनों के बीच के पाई जाती है आपकी काकोस प्लेट। नजिका प्लेट, नजिका प्लेट जो है दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में पाई जाती है। फिलिपिन प्लेट यानी कि यहाँ ये फिलिपिन प्लेट है यहाँ पे, और इस तरीके से मैंने पॉइंट बना दिया है, मान के चलो इस तरीके से, ठीक है। फिलिपिन प्लेट और इधर क्या है यूरेशिया, यानी कि एशिया महाद्वीप जो है इसके बीच में पाई जाती है प्रशांत महासागर और प्लेट, और एशिया महाद्वीप प्लेट के बीच में पाई जाती है फिलिपिन प्लेट। आज की क्लास बच्चों यही रोकते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।